रश्मि किसी रश्मि का वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आज आए हुए नासिक यहाँ का फर्स्ट बर्ड पार्क निर्मल गंगा एग्रो टूरिज्म यहाँ पे आए हुए हैं। चलो आज हम आपको दिखाते हैं बर्ड्स नासिक यहाँ का। और आज था अर्चना के स्कूल का फंक्शन, तो हम लोग फंक्शन अटेंड करके वहाँ से ही डायरेक्ट हम लोग आए हुए हैं। तो चलो घूमते हैं। फिर आते ही हम लोग को एंट्रेंस पे ये क्यूट सा डॉगी मिला और ये डॉगी बहुत क्यूट था और वो आशना के साथ मस्त खेल रहा था। आशना स्टिक फेंक रही थी और वो उसको कैच कर रहा था। तो ये है उसका एंट्रेंस। यहाँ पे सिक्योरिटी की यहाँ पे आशना बैठ के पोज दे रही थी, तो हम चल पड़े अंदर। तो एंट्रेंस में ही पेमेंट करना है, एंट्री फ़ी है। फ़ोटो बर्ड के साथ निकालने हैं तो उसके चार्जेस है, और बर्ड को फीड कराने हैं तो उसके भी चार्जेस है। तो हम लोग टिकट निकाल के फिर अंदर चल पड़े। और यहाँ पे एंट्री करते ही पर्शियन कैट मिली जो बहुत क्यूट थी, और आशना उसके साथ बहुत खेल रही थी। अब वो भी मिस अलाउ कर रही थी टच के लिए। फिर आगे अंदर बहुत सारे पैरट्स थे, बहुत सारे बर्ड्स थे। वहाँ पे उनके इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी कि वो कितने एज के हैं, कौन से कैटेगरी का बर्ड है, सब उनके बारे में लिखा हुआ था। और यहाँ पे डैडी जो हम लोगों ने फीडिंग बाउल लिया था उससे बर्ड्स को फीड कर रहे थे। फिर आशना को यहाँ मिला एक टर्की, जो आशना भी उसको डर रही थी और वो भी उसको डर रहा था, तो दोनों एक दूसरे को डर रहे थे। फिर यहाँ पे क्यूट से बहुत सारे रैबिट्स भी थे। फिर हम आगे चल पड़े और हम लोगों ने जो फीडिंग बाउल लिया था उसमें से आशना बर्ड्स को फीड कर रही थी। बहुत कंफर्टेबली उसने बर्ड को फीड कराया। मैं डर रही थी पर वो कूलली फीड कर रही थी। फिर बाद में ये मिली इग्वाना जो शांति से बैठे थे। 2 इग्वाना थे, ग्रीन कलर का था, और दूसरी तरफ भी एक बैठा है जो बिल्कुल मूव नहीं हो रहा था, शांति से बैठा था। फिर आगे काफ़ी सारे पर्शियन कैट्स थे, क्यूट क्यूट। और यहाँ पे बहुत सारे कलरफुल बर्ड्स थे, पैरट्स थे। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर रेड, ग्रीन, येलो, पर्पल कलर के बर्ड्स है, पैरट है। फिर ये अपनी उंगली बर्ड को दे रहे थे, बर्ड आके उनकी उंगली आके काट रहे थे और उनको मज़ा आ रहा था। और फिर यहाँ पे देखिए बहुत छोटे छोटे बड़े बहुत सारे बर्ड है। ये देखिए कितना मस्त इससे घूम रहा है, कितना क्यूट कलर्स है यहाँ बर्ड्स के ऊपर। और यहाँ पे ये है एकदम छोटा टाइनी सा पिजन है, बहुत ही छोटा था। यहाँ पे इन्होंने वापस उंगली अपनी बर्ड को दे दी और यहाँ पे बर्ड ने ज़ोर से उनको काटा, और बर्ड को भी मज़ा आया, इनको भी मज़ा आया। तो यहाँ पे बच्चे मस्ती कर रहे थे, ये भी मस्ती कर रहे थे। आगे जाके यहाँ पे मिला मकाओ। ये देखिए कितना क्यूट है और इतनी मस्ती वो कर रहा था, उसको बहुत मज़ा आ रहा था, हम लोग को भी मज़ा आ रहा था। हम लोग एक एक कॉर्न उसके यहाँ पे केज पे रख रहे थे और वो आके अपनी टंग बाहर बड़ी वाली निकाल रहा था। इतनी बड़ी नहीं थी पर बहुत निकाल रहा था कि हम लोग लिटरली उसके टंग को टच कर रहे थे। ओ यक्स, मैंने भी उसकी टंग को टच किया, बहुत गंदा लग रहा था, बट उसको मज़ा आ रहा था। वो बार बार अपनी टंग देखो ये निकाल रहा था और वो खेल रहा था। काफ़ी टाइम तक हमारे साथ मस्त खेला और भीड़ नहीं थी, तो उसको भी वो मकाओ को भी मज़ा टाइम पास मिल रहा था। तो आशना भी और हम लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। फिर हमने सोचा कि अंदर जाके मकाओ के साथ मस्ती करते। और काफ़ी सारे बर्ड्स यहाँ से वहाँ घूम रहे थे। मैं बहुत डर रही थी क्योंकि बर्ड्स खुले थे और हम लोग केज के अंदर थे और वो यहाँ से वहाँ घूम रहे थे। और फिर हमने लिया मकाओ को अपने हाथ के ऊपर और उसको फीड कराया, और वो भी मस्त शांति से आके बैठा। और आशना वो टच कर रही थी उसको, तो उसके ऊपर मालूम नहीं गुस्सा हो रहा था, बट फिर हम लोग ने फीड कराया और वो मस्त फ़ोटो सेशन उसने किया मकाओ ने हमारे साथ। बहुत क्यूट था। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे मकाओ को अपने हाथ के ऊपर लिया था। और ये देखे तो क्यूट है। तू चांगला है, तू चांगला है।
तू चांगला आहे? तू चिडला? तू चिडलाय का? असं का करते? तू असं का करतो? बोल बोल ना. काय नाही बोलायचं? हॅलो काय काय तू ड्रामा करतो? तू ड्रामा करतो? आरव आहान बोल आहान बोल ना. बहुत मज़ा आया उसके साथ, वो बहुत बातें कर रहा था और मज़ा आया बटर्स के साथ. और आशना ने भी बहुत एंजॉय किया. यहाँ पे डिफरेंट काइंड के पिजन्स थे, बहुत छोटे बड़े, बहुत क्यूट क्यूट से पिजन्स भी थे, हैन भी थे, अलग अलग बहुत बर्ड्स थे. बच्चों को छोटी सी ट्रिप हो जाती है और मज़ा आ जाता है. तो नासिक में रहेंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बर्ड पार्क में आइए. तो आशना काफ़ी बर्ड्स को फीड कर रही थी, फीडिंग उसके चालू थे. फिर आ गया ये ईमू, तो ये मस्त बैठा हुआ था और कूली आके वो खाने लग गया. और वो फटाफट इतना खाने लग गया कि वो बाउल इमीडिएटली उसने ख़त्म कर डाला. वो बहुत खा रहे थे बिकॉज उनकी साइज़ कितनी बड़ी है ऑफ कोर्स. और आज ना उसको टच कर रहे थे, डैडी बहुत कूली उसको उनको टच कर रहे थे. आशना भी ट्राई कर रही थी पर डर भी रही थी. ईमू को खाना खिलाने के बाद यहाँ पे ये देखिए ये हैन की हेयर स्टाइल बहुत फ़नी थी. हम लोग बहुत उसको देख के हंस रहे थे. ये देखिए कितनी कॉमेडी उसकी हेयर स्टाइल थी. बहुत मज़ा आया उसको देख के. ऐसे काफ़ी हैन थे जिसकी हेयर स्टाइल थी. वहाँ पे कड़कनाथ भी था जो पूरा ब्लैक कलर का रहता है, पूरा ब्लैक कलर का जो रहता है और वो इसको कड़कनाथ यहाँ पे बोलते हैं, वो भी था. और ये बहुत अलग अलग जो बर्ड्स थे जिसके मैं बार बार आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकती वो कौन सा है क्या है. आप खुद ही जाके वहाँ पे देखिए कि कौन से बर्ड्स है, क्या है, उनका एज क्या है. और वहाँ पे काफ़ी बर्ड्स अपनी आवाज़ भी निकाल रहे थे. एक्चुअली आवाज़ म्यूट है, इसकी वजह से आपको पता नहीं चल रहा है बिकॉज बहुत सारे बर्ड्स थे, उनके मिक्स आवाज़ आ रहे थे. वो सब बर्ड्स अपनी आवाज़ निकाल रहे थे. अलग एटमॉस्फेयर था, मज़ा आ रहा था. वापस हम लोग ईमू को जाते जाते खाली बाउल उसको खिलाने गए जो उसने फेंक दिया कि इन बाउल ख़त्म हो गया था. हम लोगों ने दिया तो उसको पता चला कि वो खाली है और उसने फेंक दिया जो आसनिया के हाथ में था. और ये बोल रहे थे मुझे उसको टच कर, जो मैं नहीं टच कर सकती उस ईमू को. और आशना बहुत खेल रही थी, बहुत एंजॉय कर रही थी. और यहाँ पे थे क्यूट से डकी और छोटा बेबी डकी था जो आशना को उसको पकड़ना था और उसकी मम्मा उसको बहुत प्रोटेक्ट कर रही थी और आशना को उसको बहुत टच करना था. तो बहुत उसने किए, बहुत ट्राई किया उसने पर पॉसिबल नहीं हुआ. वो यहाँ से वहाँ से यहाँ से वो बेबी को टच करने का ट्राई कर रही थी बिकॉज बट सब बड़े वाले ने उसको प्रोटेक्ट करके रखा था. हम लोगों ने खाली बाउल दिया कि ख़त्म हो गया था हमारे बाउल में से. हम लोगों ने खाली बाउल दिया उनको कि यहाँ से वो खाए और आशना वहाँ जाके उसको टच करे. फिर वहाँ पे ये गुस्सा हुआ टर्की था और वो बहुत सारा आवाज़ निकाल रहा था जो हमारे ऊपर गुस्सा हो रहा था. हम लोग नज़दीक जा रहे थे, बहुत गुस्सा हो रहा था हमारे ऊपर. और फिर यहाँ पे उनको फीड करने के लिए एक बंदा आया जो उनको फीड कर रहा था. और सब लोग बहुत भूखे थे, सब लोग बहुत खाने लग गए. तो उनका लंच टाइम हो गया तो वो लोग खाने में अपने बिज़ी हो गए. फिर वहाँ पे छोटा सा प्लेग्राउंड था तो आशना ज़्यादा देर वहाँ पे खेली. कोई नहीं था तो उसको मज़ा आ रहा था, वो बहुत एंजॉय कर रही थी, अकेली ही खेल रही थी स्विंग पे, स्लाइड पे. तो उसकी चालू थी मस्ती.
फिर वो होने के बाद हम लोग बाद में गए वहाँ पे, ये रेस्टोरेंट है और बहुत अच्छा खाना था। तो हम लोग को भूख लग गई थी, हम लोगों ने ऑर्डर किया खाना और हम लोगों ने खाया खाना और बहुत टेस्टी था वहाँ पे खाना। तो खाना खा के मज़ा भी आ गया। हम लोगों ने स्वीट लाइम सोडा पिया, प्रॉपर लंच किया। तो वहाँ पे एक्चुअली मिसल पाव ऐसा फेमस है, बट हम लोगों ने प्रॉपर लंच किया। हम लोग फिर दोनों माँ बेटी स्वीट लाइम सोडा पी रहे थे। यहाँ पे एक स्कूल के बच्चों की पिकनिक भी आई थी, आई थिंक सो नर्सरी के थे, और वो लोग बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। अब वो जा रहे थे घर पे और हम भी खाना खा के जाने वाले हैं घर पे। तो फ्रेंड्स, चैनल पे कोई नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना फ्रेंड्स। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय।